उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश अचान ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को विकसित किए बगैर देश की प्रगति संभव नहीं है और राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का सपना भी इसी क्षेत्र को बढ़ावा दिए बगैर पूरा नहीं किया जा सकता है। श्री अचान उद्योग मंडल द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा बुधवार को आयोजित 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश एमएसएमई सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की पूर्व संध्या पर एसोचैम द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश एमएसएमई सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र एमएसएमई ही है। इसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकता है। भारत की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 30% है, जबकि निर्यात में भी उनकी हिस्सेदारी 50% के आसपास है। श्री अचान ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की सभी 90 लाख से ज़्यादा एमएसएमई इकाइयों को सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत कराने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए स्थानीय उत्पादों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे देश की योजना को बनाया है। उत्तर प्रदेश में लैंड बैंक बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसएमई को सस्ती जमीन दिलवाने के लिए प्लीज स्कीम शुरू की है और इस समय हमारा एक्सपोर्ट बढ़कर लगभग 1,76,000 करोड़ रुपये है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी $1 ट्रिलियन बनाने में एमएसएमई की क्या भूमिका रहेगी? बहुत बड़ी भूमिका है। उसकी वजह यह है कि $1 ट्रिलियन बनाने में हमारी आर्थिक गतिविधियाँ स्ट्रेंथन हो। आर्थिक गतिविधियाँ स्ट्रेंथन तभी होगी जब लोगों के पास रोजगार होगा। रोजगार तब होगा जब एमएसएमई को हम बढ़ावा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। ठीक है सर, थैंक यू। आज एमएसएमई सम्मेलन चल रहा है, 2 दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उद्यमी के लिए कितना फायदा रहेगा ये 2 सम्मेलन? देखिए, एसोचैम के मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने वर्ल्ड एमएसएमई डे की पूर्व संध्या पर उन्होंने ये कार्यक्रम होटल हयात में रखा, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से एमएसएमई के लोगों को, बैंकिंग के लोगों को और विभिन्न सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को यहाँ पर इकट्ठा किया और तमाम सारे लोगों के विचार आए हैं। एमएसएमई एक बड़ा सेक्टर है, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। हमारे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 96 लाख इकाइयाँ एमएसएमईज की हैं जो बड़े सेक्टर को रोजगार दे रही है। इनकी ग्रोथ कैसे हो, इनको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चिंतन भी हो रहा है और लगातार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो एमएसएमई 2022 की पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, उसके बहुत सारे फायदे लेकर के एमएसएमई की ग्रोथ हो रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर मीट हुआ और उसमें बहुत सारे उत्तर प्रदेश और देश दुनिया के प्रस्ताव आए। 40 लाख करोड़ से अधिक के एमयू सिग्नेचर हुए। चुनाव के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 लाख करोड़ के एमयू को ग्राउंड ब्रेकिंग पे उतारा गया, जिसमें बड़े पैमाने पर एमएसएमई भी उसमें है। आज मैं एमएसएमई में जो भी सरकार की तरफ से और हमारे प्रदेश की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, लगातार चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो या कानून व्यवस्था हो या विद्युत आपूर्ति हो, सब तरफ से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक मुफीद माहौल है। लगातार उद्यमियों का रुझान उत्तर प्रदेश की ओर है और लगातार हमारे देश विदेश से उद्यमी आकर के उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सरकार उनको हर तरह का सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है और लगातार एमएसएमई डिपार्टमेंट और पूरा सरकार हमारे इन सभी एमएसएमई उद्यमियों के साथ खड़ी है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की चिंता है और वो इस दिशा पर बढ़ चुके हैं। उसमें बिना एमएसएमई के सहयोग से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं हो सकती और इसके लिए एमएसएमई का पूरा सहयोग है। आज हमारा जो भी निर्यात हो रहा है देश में, उसमें 49% हिस्सा हमारा एमएसएमई का है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी एमएसएमई के
प्रयास से ही हमारा 68,000 से निर्यात 1,80,000 करोड़ रुपए का हुआ है, जो जस्ट 2 गुना से ज़्यादा है। इसमें एमएसएमई का सबसे बड़ा सहयोग है। तो इस सब तरफ एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है।